हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ क्योंकि मैं आई थी डॉक्टर के पास। तो मैं फिर यहाँ भी आ गई उससे मिलने। आपको थोड़ी ही देर में उससे मिलाती हूँ। ये रही मेरी मम्मी और हम लोग अब फिर दोबारा मिल रहे हैं क्योंकि अब मैं 2-3 सिटिंग तो एक बार लूंगी डॉक्टर से। तो यहाँ हमारा आना होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक मसाज वाली बुला रखी है, मैंने मेरी फ्रेंड ने घर में ही। कोई ना कोई बहाना ही चाहिए ना। बहाना चाहिए और क्या। तो अब हम उससे मसाज भी कराएंगे। तो हम दोनों ने ये सोचा कि हर हफ्ते मसाज कराएंगे क्योंकि मुझे हर हफ्ते डॉक्टर के पास आना है और हर हफ्ते फिर मैं इसका घर पास है, यहाँ आऊंगी। इसने मसाज वाली बुलाई हुई है। बात है, सारा दिन दोनों सहेलियां मिल गई अपना। हाँ, ये है कि बस वैसे तो मिलना नहीं होता हमारा। तो हम चलो 2 साल बाद मिल रहे हैं, 1 साल बाद मिल रहे हैं। इतनी दूर आना जाना भी तो मुश्किल होता है। बिल्कुल बहाने ना से वो आ सकती है ना मैं, बट बहाने से हम मिल पा रहे हैं। थैंक यू। फ्रेंड बहुत बिजी है अभी क्योंकि उसको जाना है अपने बच्चों को स्कूल लेने के लिए। फटाफट रेडी हो रही है इसलिए। और मैं यहाँ बैठ के भी अपनी एक मेरी क्लास है उसको मैं ऑनलाइन लूँगी। मैंने उसको ऑनलाइन लेना है, उसके बाद वो क्लास ऑनलाइन लेने के बाद, वैसे भी वो ऑफलाइन क्लास है बट वो मेरी स्टूडेंट बहुत अच्छी है और वो समझती है चीज़ों को। तो उसने कहा क्योंकि उसकी छुट्टियाँ भी बहुत हो गई थी ना, वो लोग घूमने वगैरह गए थे। तो उसने कहा मैम कोई बात नहीं, आप ना मेरी आज ऑनलाइन क्लास ले लेना। देखो दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, तभी मैं कहती हूँ हमेशा हमें अच्छाई करनी चाहिए। अगर कर भला तो हो भला। मैं कर्म को बहुत मानती हूँ और मुझे लगता है कि हम जैसा कर्म करते हैं, जिस तरीके से हमारी लोगों के प्रति भावना होती है, तो हमें वैसे ही लोग मिलते हैं। तो टच वुड, मेरे सर्कल में जितने भी लोग हैं वो मेरे लिए यूनिवर्स का गिफ्ट है। ज़्यादातर लोग मुझे अच्छे मिलते हैं। अगर कोई एक आधा बुरा मिल भी जाए तो वो अपने आप ही रास्ते से निकल जाता है क्योंकि हम लोगों की जो वाइब्स है ना, हम जैसे लोगों की, यानी जो मेरी है, जो मेरे जैसे लोग हैं, उनके पास इस तरह के नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। तो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। सभी स्टूडेंट्स मेरी सब भी बहुत अच्छी हैं और कहीं ना कहीं हम सबका एक सॉल्व कनेक्शन है। मैं मानती हूँ कि जब हम किसी से जुड़ते हैं ना तो वो सब पहले से तय होता है हमारा ना, और फिर एक जर्नी शुरू होती है और हम सबके लिए एक लेसन होता है। तो मेरे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन सबके साथ मेरा एक फैमिली वाला रिलेशन है। कोई छोटा है मुझसे तो मैं उनको एक छोटी बहन की तरह ट्रीट करती हूँ। जो मुझसे बहुत बड़ा है उन्हें मैं माँ की तरह या बड़ी बहन की तरह करती हूँ। और मैं कभी ऐसे नहीं सोचती कि वो स्टूडेंट है और मैं टीचर हूँ तो मैं हमेशा बस ये सोचूँ कि नहीं 1 घंटा ही सेशन देना है मुझे और मैं उतना ही कराऊँ। नहीं, मैं हमेशा उनको पर्सनल हीलिंग भी देती हूँ और उनकी बात भी सुनती हूँ, चाहे मेरे अपना टाइम थोड़ा मेरा ज़्यादा लग जाए। बट मैं बिल्कुल, और तभी मज़ा आता है जब मेरे स्टूडेंट्स को रिजल्ट आता है ना। कई बार ना कोई भी चीज़ों को पैसे से नहीं तोड़ सकते कि भाई पैसा है तो हम हर चीज़ में प्रोफेशनल वे दिखा दें, वो भी गलत होता है। तो मेरा ये मानना है कि नहीं, आपको इतना भी प्रोफेशनल नहीं होना लाइफ के अंदर। थोड़ा इंसान को ना फैमिलियर होना भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, एक दूसरे की इमोशंस को समझना। तो मैं अपने स्टूडेंट जितने भी मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, वो किसी भी एज ग्रुप के हों, मेरे लिए मेरे बच्चे हैं ना। तो एज ए टीचर मैं उनको हमेशा सही रास्ता दिखाती हूँ, सही गाइड करती हूँ उनको मैं, और अपनी तरफ से 100% देती हूँ। देखो मैं आज चाहती छुट्टी कर सकती थी और मैं ना देती क्लास, लेकिन नहीं, मेरे मन में उनके लिए एक अलग भाव है, एक अलग तरह का इमोशन है कि हाँ भाई नहीं, उनको मुझे वो रिजल्ट देना है, उनको क्योर करना है। तो जब मन में ये भावना होती है ना तो देखो अपने आप ही स्टूडेंट्स भी अच्छे मिल जाते हैं। अपने आप ही दुनिया जो है ना ऐसे गोल घूम रही है। तो आप अच्छा कर रहे हो ना तो आपके पास ये लौट कर आ रहा है, आप बुरा कर रहे हो तो ये लौट के आ रहा है। तो मैंने देखा है कि जब मैं अच्छा करती हूँ तो मुझे भी लोग अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि मेरा नेचर है कि मैं बुरा कर ही नहीं सकती किसी के साथ। तो बस प्रभु ऐसे ही नेचर बनाए रखे और ऐसे ही मेरे स्टूडेंट बने रहें, सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें। तो थोड़ी देर में क्लास शुरू होने वाली, जब तक मेरी फ्रेंड अपने बच्चों को लेकर आएगी तब तक मैं अपनी क्लास कर लूँगी। तो चलिए मैं क्लास करती हूँ शुरू, क्योंकि 1 घंटा होने वाला है, 1 से 2 की क्लास है मेरी। उसके बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ। स्टार्ट करेंगे 1 2 3, अच्छे से करेंगे, नी बैंड करें। 4 5, हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए। 6 7 8 9, लास्ट 1 10। गुड, थोड़ा डाउन लेकर आओ। हाँ वेरी गुड। नी बैंड नहीं करना, नी बैंड नहीं करना, बिल्कुल। थोड़ा और नीचे लेकर आओ पैरों को।
और लेकर आओ नीचे, नी बेंड नहीं करना, स्ट्रेट योर लेग्स, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट, 1 2 3 4 12 13 14, पूरा नी नीचे लेके जाओ, 15, वेरी गुड। सुबह लंच का टाइम और मेरी जो फ्रेंड है अभी तक आई नहीं बच्चों को लेके, मैंने क्लास भी ख़त्म कर ली है, उसको 1.5 घंटा हो गया गए हुए। तो जब तक मम्मी कह रही है कि तू कर ले लंच, वो जब आएगी तब आएगी, क्योंकि तुझे घर भी जाना है, तो तू आराम से लंच कर ले वाले फटाफट, तो तुम लोग की मसाज वाली हो जाएगी। नहीं तो खाते हैं खाना, ठीक है? नहीं पढ़ाई है, अरे पढ़ाई वढ़ाई कहाँ, कौन पढ़ाई जरूरी है, गेम जरूरी है। गेम तो पढ़ाई है, कहाँ, सुबह शाम दिन रात सिर्फ गेम गेम गेम। पढ़ाई है। रोज खेल और क्या, ऐसे चुपचाप से खेलेंगे। कल हाँ। आई, एक ने कस्टमर से बुक दे दिया मेरे से, हाँ। तो पता नहीं कहाँ से लाई थी, देखो कहीं दूर वाह। का गाँव का। तो गेम। मैं नीचे से बांटती हुई आ गई इसको ऊपर, एक इतना मजा आ गया, इतना मजा आ गया, इतना मजा आ गया। गेम ही खेल रहा है लड़का, देख रहा है। रीना, ये क्या हो रहा है? मस्त करा लिए मसाज में, नहा भी लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ऑयल ऑयल हो गया था, तो नहा धो लिए हैं। अब बस फटाफट 1 कप चाय पी के घर के और निकलेंगे, फिर आएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने अब बोला है कि मैं आपको ना एवरीडे तो नहीं बुला सकता, ना ही आपको हर हफ्ते, तो आप ना अब 2-2 हफ्ते में एक बार आइए, क्योंकि दूर से आना है। और वाकई मिले जी के बहुत दूर पड़ जाता है, बहुत 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 दूर। बस थोड़ी देर में निकलती हूँ, मज़ा आ गया लेकिन आज। तो फ्रेंड 2.5 घंटे रास्ते को सफ़र करते हुए मैं आगे घर अब पढ़ा रही हूँ अपनी बहन की बेटी को। राइट, बहुत बढ़िया। उससे पहले फॉर एग्जाम्पल से पहले क्या लिखा, साइंस इज एवरीवेयर। ठीक है, अभी कितना क्या क्या लिखा आपने, मुझे स्टार्टिंग से बताओ जल्दी जल्दी। आपने पहले मेरे को बताया था एक्सप्लोर, एक्सप्लोर बेटा, एक्सप्लोर। आपने मेरे को बताया साइंस मतलब क्या है। साइंस 2 है, देखो साइंस हमें 2 चीज़ समझाती है। फर्स्ट एक्सप्लोरिंग, सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद क्या बताया मैंने आपको? उसके बाद में वो बताया आपने साइंस में हम लोग क्या क्या करते हैं। स्टार्टिंग से हम करते हैं ऑब्जर्व करते हैं, हम फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर फिंगरिंग आउट करते हैं, फिर रिजल्ट मिलता है हमको। हाँ, उसके बाद कुछ गुड गुड गुड। उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट फिर उसके बाद अपनी मैंने क्या बताया? फिर आपने मेरे को बताया कर्व, इसका मतलब होता है इच्छा। वेरी गुड। फिर उसके बाद आपने मेरे को लिखवाया साइंस इज एवरीवेयर। फिर आपने उसके आगे मेरे को इक्वल लगवा कर लिखवाया साइंस इज एवरीवेयर का मतलब होता है विज्ञान हर जगह है। गुड साइंस इज ऑल अराउंड अस। गुड, एग्जांपल आपने फिर मेरे को एग्जांपल में लिया स्टार शाइन इन द नाइट। वेरी गुड। अब हम इसको और आगे चलेंगे, इसमें मैं 5 एग्जाम्पल दूंगी, तो आप 5 मार्क कर लीजिए बेटा। मैं आप, ठीक है, हम फिर उसके आगे बढ़ेंगे। राइट, नेक्स्ट क्या समझ आया बेटा आपको? उसके बाद Stars shine in the night because of reaction happening inside them, which produce heat and light. समझ, आपने मेरे से पूछा कि स्टार शाइन क्यों करते हैं, क्योंकि जब वो रात को आते हैं उनका रिएक्शन वो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। गुड। तो यू अंडरस्टैंड, गुड गुड, ओके। आगे बढ़े बेटा। तो अभी आपको समझ में आया कुछ कुछ कि साइंस हमें क्या है? तो साइंस क्या है? साइंस मट्टी से लेकर, पृथ्वी पर मट्टी से लेकर यूनिवर्स में स्पेस तक है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द क्या है? सब जगह साइंस है। ठीक है, दोबारा रिपीट करो। Stars shine in the इसके आगे नहीं, एवरीवेयर साइंस तो हो गया, उसके आगे ऊपर जाओ, ऊपर जाओ।